हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का लाभ हानि का एक सवाल। ये सवाल देखिए, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक घड़ी खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ होगा। घड़ी का मूल्य है 250 रुपये, उन्होंने क्रय किया, खरीदा, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और यहां बात कर रहे हैं लाभ की, लाभ प्रॉफिट, और विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। इन तीनों चीज को दिया हुआ है। देखिए, किसी व्यक्ति ने 250 रुपया में एक घड़ी खरीदा 250 रुपया में, ये रुपया का है, और यहाँ प्रतिशत का बात करते हैं। देखिए, 250 रुपये में घड़ी खरीदा, ठीक है, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ होगा। लाभ के पंक्ति में देखिए, प्रतिशत में लाभ 10%, आपको बताना है कितने में बेचे। देखिए, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। समझ गए? इस तरह से सजाना सीखिए। पहले इस तरह से मैथ को सजाना सीखिए। फिर से बताता हूं, किसी व्यक्ति ने 250 रुपया में एक घड़ी खरीदी। देखिए, क्रय मूल्य खरीदने का 250 रुपया में खरीदा, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ होगा। देखिए, लाभ हुआ कितना, 10%। प्रतिशत का लाइन में लिख दिए लाभ, और इधर देखिए प्रतिशत के लाभ में आपको पूछा है कितना में बेचे। 250 रुपये में खरीदा, कितने में बेचे, ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब आपको देखिए किस तरह से बनाते हैं, आप भली बातें समझ जाइएगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। इसे भली बातें समझ लीजिए। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो खरीदिएगा 100% ही होगा, ठीक है। आपको 10% लाभ कमाना है, अर्थात कमाना है, अपने के लिए भी तो बचाना है 10%, तो हो जाएगा 110%। 100% था, 10% अपना लाभ कमाए, तो टोटल हो गया 110%। क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ का जो परसेंटेज मिलेगा, तभी तो आपका पता चलेगा कितना आपने कमाया। 110% हो गया। अब देखिए सिंपल से, अब ये भी आसानी से निकाल लीजिएगा। ये भी आपको किसी का भी सवाल पूछे, कहीं का भी, आप बखूबी निकाल पाइएगा। क्रय मूल्य पूछे, रुपया पूछे, प्रतिशत पूछे, लाभ का पूछे, कितना लाभ, कितना प्रतिशत हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, और कितना प्रतिशत हुआ, आप 6 चीज को निकाल सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई कीजिए। आप ये नहीं कि जो आपको पूछा है बस उतना ही, आप थोड़ा सा एडवांस पढ़िए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखिए, 250 का 10% कितना होता है, आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताया था। परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। ये आप सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं का 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 25 हुआ। यह 25 हुआ, 25 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए, 250 में 25 जोड़िएगा, हो जाएगा 275 रुपये। यही हो गया आपका आंसर, और आपको यही पूछ रहा है। कहिएगा तो 110%, 275 रुपया, कहीं से भी निकाल सकते हैं, मगर आप इस तरह से निकालें, बहुत ईजी है। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने से भी और कुछ समझ सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। हम लोग इसी पैटर्न से पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। चलिए, और आगे भी सवाल करते हैं, जिससे आपकी समझ और विकसित हो और आप इस तरह से अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए, एक सवाल, कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक पुस्तक खरीदा। पुस्तक को बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई व्यक्ति खरीदा, अर्थात क्रय मूल्य CP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP। पुस्तक को बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। देखिए, लॉस हो रहा है, और बेचने पर
सेलिंग प्राइस, इन तीनों का जिक्र है। इसमें रुपया लिखेंगे और यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। ये आपने खांचा बना लिया, इस तरह से आपको बनाना है। पहले इस तरह से खांचा बना लीजिए। देखिए जिस जिस चीज़ का जिक्र है उसको मैं लिख लिया हूँ। एक व्यक्ति 560 रुपया में एक पुस्तक खरीदा। देखिए रुपया में खरीदा है, खरीदने वाला 560 रुपया लिख दिया। पुस्तक को बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। देखिए लॉस हुआ, हानि हुआ प्रतिशत, 10%। अब आपको निकालना है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये सवाल दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए आपको मैं बताया था सीपी अर्थात क्रय मूल्य का परसेंटेज होता है 100%, और लॉस हुआ मतलब इसमें माइनस हुआ, कम हुआ, तो ये हो जाएगा 90%। 100% पे खरीदा था, उसको लॉस हो गया 10% का, तो 90% होगा। ये तो समझ गए। अब यहाँ सिंपल निकाल सकते हैं। 100% 560 है, 10% उसका निकाले 560 का, इस तरह से निकाल सकते हैं। 560 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, 56 रुपया। ये क्या होगा, माइनस होगा, इसमें 56 रुपया माइनस होगा। तो आपका कॉस्ट पड़ेगा, आपका कॉस्ट से 56 रुपया का लॉस होगा, तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य 504 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसानी से निकाल लिए। कैसा लगा आपको? इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। आप इस तरह से जब सजा लीजिएगा पूरे सवाल को, तब इस सवाल से, इस जो आप सजाए हैं इससे पूरा सवाल भी बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। आपको यहाँ का क्वेश्चन पूछे, इसको पूछे, ये वाला, आप किसी को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप एक सवाल से बस एक चीज़ की तैयारी मत कीजिए, सभी चीज़ की तैयारी कीजिए। आपको कहीं का भी वैल्यू पूछ सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।